आज हम द्वादश की कक्षा में अध्याय 10 बाजार के विभिन्न स्वरूपों के अंतर्गत अंतिम चैप्टर पर चर्चा करेंगे। अंतिम चैप्टर इस प्रकार है जिसमें हम देख रहे थे अपूर्ण बाजार की स्थिति। अपूर्ण बाजार की 3 स्थितियां बनी थी, एक द्वयाधिकार, अल्पाधिकार और तीसरा था एकाधिकारी प्रतियोगिता। कल हम द्वयाधिकार और अल्पाधिकार पर चर्चा किए थे। आज अंतिम बिंदु बनता है एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होने के बाद भी उन क्रेताओं की वस्तुओं में रंग, रूप, आकृति, कीमत, आकार, स्वरूप किसी न किसी प्रकार की भिन्नताएं भी देखी जाती हैं। इन्हें भिन्नताओं में ऐसा कहा गया कि ये चाहे उनके ट्रेडमार्क को लेकर के हो या गुण के आधार पर लेकर के हो, रंग को या आकार में, लेकिन कुछ न कुछ भिन्नताएं अधिक होती हैं। इन्हीं भिन्नताओं के कारण इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या मिलती है। अब चलते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता के प्रमुख लक्षणों पर या विशेषताओं पर। यहाँ पर हम एकाधिकारी प्रतियोगिता के प्रमुख लक्षणों को 6 बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है फर्मों व क्रेताओं की अधिक संख्या। एकाधिकारी प्रतियोगिता में चूंकि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, अर्थात यह फर्मों में क्रेताओं की भी संख्या बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक संख्या होने के कारण ही ये इसे एकाधिकारी प्रतियोगिता भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने रंग, रूप, आकार, बनावट, ट्रेडमार्क के कारण बाजार में एक अपनी अलग पहचान रखती है, अपनी एक अलग छाप रखती है, जिसके कारण उसका मूल्य अलग अलग चलता है, बिकता है। दूसरा है वस्तु की विभेद। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तुओं में कई प्रकार के विभेद पाए जाते हैं। ये विभेद इस प्रकार देखिए, जैसे हम देखिए बाजार में साबुन को लेकर के चले तो बाजार में कई प्रकार के साबुन मिलेंगे। लक्स, गोदरेज, जियो साबुन, सोना, ऐसे अलग अलग प्रकार की साबुनें मिलती है। उन साबुनों का अपना अपना अलग अलग स्वरूप, रंग है, कीमत है और उसकी ट्रेडमार्क है। इस कारण से लोग अपने अपने लाभ के हिसाब से, अपने अपने फायदे, अपने अपनी उपयोगिता, अपने अपनी क्षमता के हिसाब से उन अलग अलग विभेद वाली वस्तुओं को ग्राहक क्रय करते हैं। तीसरा फार्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत एक बात और देख लेते हैं। इसमें जो फर्में हैं इनकी पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जब चाहे ऐसा बोले, इनको बाजार से या फर्म से निकलने की पूरी स्वतंत्रता, आज़ादी मिलती है। अपने व्यवसाय को समेट सकते हैं, बदल सकते हैं, उन्हें उत्पादन में चेंजिंग कर सकते हैं। हाँ, किंतु इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है प्रवेश की। कोई फर्म जब प्रवेश करती है तो प्रवेश करते समय उसे थोड़ी सी दिक्कतें आती है। इसलिए आती है कि एक बने बनाए मार्केट में एक नया प्रोडक्ट ला करके जमाना, उसे स्थापित करना, उसको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसे प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी मिलती है प्रारंभ में, लेकिन अन्य प्रतियोगिताओं की तुलना में इसमें थोड़ी स्वतंत्रता होती है। चौथा है विक्रय लाभ। बहुत सारी फर्में एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्में क्या करती हैं, अपने विक्रय लागत को प्रभावित करती हैं। अपने उत्पाद का बाजार में समाचार पत्रों में, न्यूज में, टेलीविजनों में या अन्य जगह प्रचार प्रसार करके अपने प्रोडक्ट का उत्पादन करती है और ये प्रचार प्रसार करके इसके विक्रय में उसकी लागत बढ़ जाती है। तो इस कारण से भी व्यक्ति की जो वस्तु के उत्पादन है उसकी कीमतों में अंतर आता है। कुछ और भी है। पांचों गैर कीमत प्रतियोगिता। अक्सर हम लोग देखिए बाजार में, एकाधिकारी बाजार में ऐसी प्रतियोगिताएं बहुत देखने को मिलती है। जैसे हम देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियां जैसे चाय प्रोडक्ट बेचती हैं, चाय के साथ साथ कुछ गैर कीमती प्रतियोगिता रखती है अपने माल को बेचने के लिए। अपनी वस्तु के मूल्य में कमी नहीं करती, क्वांटिटी में तो कमी करती है, लेकिन अलग से। जैसे देखें चाय पत्ती बेचते समय कई लोग अपनी चाय पत्ती के साथ 1 किलो पैकेट के साथ एक थाली, एक छोटी टेबल, एक जार अलग से फ्री में देती है, मुफ्त।
ये जो मुख्य प्रतियोगिता है इसको हम बोलते हैं गैर कीमत प्रतियोगिता। जैसे अक्सर हम लोग देखिए और कई जगह देखिए हम लोग कुछ और वस्तु क्रय करते हैं, उन वस्तुओं के क्रय के साथ साथ में अपने को कोई स्टील का चम्मच, सर्फ के पैकेटों में देखें स्टील के सर्फ जो बेचते हैं, सर्फ वाले क्या करते हैं अपने साथ में एक चम्मच या किसी और चीज़ों को या डब्बा जार साबुन की डिब्बा ऐसे कुछ ना कुछ फ्री देते हैं। इस प्रकार से अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ अलग वस्तु को फ्री में उपलब्ध कराना एक गैर प्रतियोगिता है। अपने वस्तु को बाजार में अलग से बेनिफिट देकर के ग्राहकों को लुभाने का एक तरीका है। ये अक्सर एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को मिलता है। अंतिम बिंदु है पूर्ण ज्ञान का अभाव। एकाधिकारी प्रतियोगिता में अक्सर ये भी देखा गया है कि विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान का अभाव होता है। उन्हें बाजार की हर स्थिति की जानकारी नहीं होती कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कम है, किस प्रोडक्ट को लेने से कितने फायदा है, कितना नहीं, किसमें किसका मूल्य में कितना अंतर आता है। कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं छोटे ही स्तर पर उसका मूल्य आकलन करें तो कम आता है। जैसे क्लियर ले, अगर हम एक पैकेट लेते हैं उसका मूल्य में अंतर आता है, अगर हम लगातार 4 पैकेट या 1 दर्जन के रूप में खरीदते हैं तो उसके मूल्य में कमी आ जाती है। ऐसी कई सारी चीज़ों की जानकारी, ये वस्तु की क्वालिटी, जैसे हमें मालूम है कई लोग हम लोग मेहंदी ले लेते हैं, मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी का कौन सी मेहंदी लगाने बाल के लिए, कौन सी हाथ में लगाने के लिए, कौन से तुरंत किस रूप में है, हेयर डाई को लेकर के, हेयर डाई करने के लिए लोग कई प्रकार के प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन उनके उन वस्तुओं के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं होती, जिसके कारण हम जिस उद्देश्य को लेकर के उन वस्तुओं को क्रय करते हैं या उपयोग करते हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति में नहीं हो पाती। ऐसी स्थितियां अक्सर एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देखिए एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत एक 5-6 बिंदुओं पर उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, लक्षण निष्पष्ट होते हैं। अब आगे के खंड में यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर और पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी प्रतियोगिता में अंतर से कई सारे बिंदु अंतर वाले पॉइंट दिए हैं। इन अंतरों के पॉइंटों को आप लोगों को स्वतः अपने मन से याद करना पड़ेगा। एक दूसरी बात और ये बोलना चाहूँगा, इस पाठ के अध्याय 10 की समाप्ति के अवसर पर विषय वस्तु को समझने के लिए हमें भी वीडियो के साथ साथ पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। कोई व्यक्ति इतना ज्ञानी नहीं होता कि एक बार किसी एक पिक्चर के किसी एक डायलॉग को देखकर रट ले, पिक्चर के किसी एक गाने को देख करके उसे याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, उस गाने को बार बार सुनता है, रिहर्सल करता है, तब जाकर के उस गाने को याद कर पाता है, रट पाता है। तो यहाँ पे तो विषय वस्तु एक अध्ययन की बातें हैं। तो ऐसी विषय वस्तुओं को जब हम अध्ययन करने बैठते हैं तो साथ में ध्यान रखें, पाठ को भी पढ़ें, 2 बार 3 बार पाठ को पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के साथ साथ वीडियो भी देखें और जो भी चीज़ें कमी वैसी होती है उस पर कमेंट्स भी करें, नोट्स बनाएं, तब जाकर के विषय